अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। 4.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 15 ले लेते हैं। 15 के फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं कि जो जो नंबर 15 किस किस नंबर के टेबल में आता है, या हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स 3 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और अगर हम टेबल्स के लिहाज से देखें तो 15 भी आ जाएगा इसके फैक्टर्स में। ठीक है, इसी तरह से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 10x y² z³ माइनस 15x² y³ z प्लस 25x³ yz²। ठीक है, अब इसमें क्या मेथड होता है कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, हम इधर लिख लेते हैं। एक सेकेंड, इसका जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 10, ये भी नहीं चेंज, ओके। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, ये हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसी को ले लेते हैं। ओहो, ये क्या मसला है, इसको पता नहीं क्या इशू है, नहीं आ रहा वो ना। चलें ब्लू से ही काम चला लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 10x y² z³। ठीक है, माइनस 15x² y³ z प्लस 25x³ yz²। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इनमें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे 10 है, 15 है, 25 है, तो इनमें हमारे पास क्या कॉमन आएगा। मतलब ये तीनों आपने ये इसको इस तरह से देखना है कि तीनों आपके जो नंबर्स हैं तीन यहाँ पे दिए हुए हैं वो कौन से टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आते हैं 10 किसके टेबल में आएगा, 15 किसके, 25, ये सारे 5 के टेबल में आएंगे। तो आप सबसे पहले इनमें से 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है x, आपके पास एक x है, यहाँ पे आपके पास 2x है, यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है। ठीक है, तो मतलब आपके पास 3x है। तो अब हम यहाँ से कितने x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें कॉमन वो चीज़ लेनी होती है जो कि हमारी सारी टर्म्स में हो। ठीक है, इस टर्म में भी होनी चाहिए, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। अब यहाँ पे बाकी जगह पे आपके पास क्या कॉमन है, एक्स सब में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे x² है तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से देखते हैं। देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पे देखते हैं, 10x y² z³। ठीक है, इसमें x कितने हैं, एक x है आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं, x² y³ और z। ठीक है, इसमें कितने x हैं आपके पास, 2x हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे 25x³ और yz²। ठीक है, इसमें कितने x हैं आपके पास, 3। ठीक है, ये
अब देखें इन सब में कॉमन कितने एक्स हैं, 1x, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, 1x, ठीक है, इनमें से ले लिया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई है। तो अब फिर इसी तरह यहाँ पे कितने, यहाँ पे वाई, यहाँ पे 2y हैं आपके पास और यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे 1। तो आपने 1y ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया जी y, ठीक है। उसके बाद अब z क्यूब है, यहाँ पे कितने z हैं आपके पास, 3z है, ठीक है। यहाँ पे 1z है और यहाँ पे 2z है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन लेना है, z कॉमन लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने एक z कॉमन ले लिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब देखेंगे आपने जैसे ये वाली टर्म है आपके पास, फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है, यहाँ पे जो आपने कॉमन ले लिया था वो अब आपने दोबारा नहीं लिखना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब हमने जो हमारे पास, जैसे हमने एक x कॉमन ले लिया था और y भी एक कॉमन ले लिया था और z भी हमने एक ही कॉमन लिया। अब इसको हमने नहीं लिखना, बाकी चीज़ें हमने लिखनी है। अब 5 का है तो 5 कितने ज़ा 10 होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा, ठीक है। और x हमने ले लिया था तो x हम दोबारा नहीं लिखेंगे और y हमारा ये एक y रह गया वो लिखेंगे और z हमारे z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे बाहर हमारा माइनस हमने कॉमन नहीं लिया तो साइंस एज इट इज़ आएंगे। अब यहाँ से भी हमने एक x ले लिया है, एक y ले लिया है और एक z ले लिया है। अब हमारे पास 5 कितने ज़ा 15 आता है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, ये इसको इस तरह से देखना है, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि हमने बाहर 5 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे x और y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, x और y स्क्वायर बच गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद कितने ज़ा 25 होगा, 5 5 ज़ा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से x y और z हमने ले लिया था तो पीछे हमारे पास x स्क्वायर और z रह जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर और z, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने ये आंसर किस तरह से लाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ग्रुप द टर्म्स इनटू पेयर्स। सबसे पहले हमने इनका ये टर्म्स है ना, मतलब इनका एक पेयर बना लेना है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे कि इन सब में क्या कॉमन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये क्यू है आपके पास 9 नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस पी और यहाँ पे क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्यू आपके पास, इसको हम ना थोड़ा सा ना नीचे भी लिख लेते हैं ताकि को मैं नीचे समझा सकूं, ठीक है, कॉपी, ओके, इधर, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं अब इधर एज इट इज़, ओके। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास कितने क्यू हैं, 2 क्यू हैं, ठीक है, इसमें 3 हैं, इसमें P1 है और Q कितने हैं, 1 2, ठीक है, P1 है और Q भी 1 है। अब हमने कॉमन ले लेना है तो सब में कॉमन क्या आएगा, सब में इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1, तो अब हम एक कॉमन ले लेंगे, एक Q हम कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो बाकी हमने एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे एक क्यू बच जाएगा, माइनस 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे भी माइनस 3 पी क्यू बच जाएगा क्योंकि हमने एक क्यू ले लिया, प्लस पी और क्यू हमने ले लिया तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इनको ना ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो बीच में टर्म्स है ये 4 क्यू स्क्वायर 3 पी क्यू प्लस पी, इनके हमने ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है, मतलब इनको भी आगे से कॉमन ले लेना है, ठीक है। जैसे अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं इधर से, ये 2 है ना, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, ये क्यू ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। पीछे इसमें 1 बच जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 और क्यू, ठीक है, इस तरह से ये आया है, Q1 माइनस 3 क्यू
और अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो है इसमें से अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन लगाना है प्लस का, क्योंकि अगर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो फिर हमें अंदर वाली टर्म जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन इनमें क्या है, पी है, ठीक है। तो हम पी ले लेंगे, ठीक है, पी ले लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, पी ले लिया है तो 3Q ले लिया, और उसके बाद प्लस क्या बचेगा, 3Q के साथ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया और +1 बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने देखें यहाँ पे ये जो है -3Q+1, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 - 3Q, ठीक है। ये इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को सेम लेके आना है, तो तब भी हम इनको दोनों को एक दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब हमारा Q ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये, ठीक है, इनको लिखेंगे हम Q + P, ठीक है, और 1 - 3Q, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आंसर आया आपके पास।